हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज देखो एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें आप सभी जानते हो कि अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज इसमें देखेंगे दोस्तों, आज देखेंगे अपन घन देखेंगे। जैसे कि इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। इसमें अपन ने देखा था वर्ग, देखा था वर्ग कैसा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद वर्गमूल देखा था, उसके पहले बोडमास देखा था। और आज की जो क्लास है क्या है दोस्तों, वो घन। क्या है? घन, क्यूब। क्यूब निकालेंगे। क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या की घात 3 होने पर, किसी भी संख्या की घात 3 होने पर उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आता है, तो वही चीज़ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वही करेंगे दोस्तों, जैसे कि अपन ने, मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे अपन ने वर्ग में क्या देखा था, 1 से 30 तक सबसे पहले वर्ग याद करा था। तो वैसे वैसे आज क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपन 1 से लगाकर 15 तक के क्या है क्यूब है उसको याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो जीरो का क्यूब होता है वो क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है दोस्तों, तीन चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। देखो, पहले संख्या देखेंगे, उसका घन करने पर कितनी आएगा और इकाई अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक से देखा, आपने देखा था कि इकाई अंक याद करने से, चाहे वर्ग हो या क्यूब हो, मतलब चाहे घन हो या फिर वर्ग हो, दोनों में आपको अगर इकाई अंक आप याद कर ले तो कितने आसान तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग या घन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो घन में भी वैसे ही है, लेकिन इसमें भी अपन 10 तक के कम से कम याद रखेंगे क्यूब। ठीक है दोस्तों, वर्ग क्यूब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखे याद रखेंगे क्यूब, क्योंकि अपन घन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो जीरो की घात 3 करने पर क्या इकाई अंक जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे कैसे, 1 की घात 3 करने पर या 1 का घन करने पर, 1 का घन करने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा, और इकाई अंक भी 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो 2 की घात 3 या 2 का घन करने पर या 2 का क्यूब करने पर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा नहीं कीजिएगा दोस्तों, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि भाई जैसे 2 की घात 3 या 2 का घन निकालना था, 2 गुणित 3 मत कर देना। ठीक है दोस्तों, ये गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है एक्चुअली में, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार आया। ठीक है दोस्तों, ऐसी कैसी सारी संख्या का होगा, तो ऐसा मत करना 2 गुणित 3 करके 6। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि जो आके देखेंगे 3 का, तो 3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 27, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 3 9 होते हैं 27। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे 4 का, 4 का देखेंगे तो 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार होगा, फिर उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, और इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये इकाई अंक अपन ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 5 का, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 125, 5 गुणित 5 गुणित 5 करेंगे 3 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 125, और इकाई अंक देखेंगे तो 5। ऐसे कैसे 6 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, या 6 का घन कितना होता है दोस्तों, 216, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। 6 का घन करने पर कितना आएगा, 216, और इसका इकाई अंक देखेंगे तो 6। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। आगे देखेंगे अपन 7 का, तो 7 का देखेंगे कितना, 7 का कितना होता है, 243। ठीक है दोस्तों, 343 कितना होता है, 343, कितना होता है, 343। ठीक है दोस्तों, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3। ऐसे कैसे 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, 8 गुणित 8 गुणित 8, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका घन कितना हो जाएगा, 512, कितना हो जाएगा दोस्तों, 512, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, ऐसा कैसे 9 का क्या हो जाएगा, 9 का घन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 गुणित 9 गुणित 9, 3 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 729, कितना हो जाएगा दोस्तों, 729, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9। आप सभी जानते हो। ठीक है दोस्तों, 10 का क्या हो जाएगा, 1000, और इकाई अंक हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 का। क्या देखेंगे, 11 का। अब देखेंगे 11 का घन करने पर कितनी संख्या आती है, तो 1331। इसको कैसे याद रखेंगे, 1 3 और वापस रिपीट कर दिया 3 1। ठीक है दोस्तों, 1 3 3 1। ठीक है दोस्तों, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब 12 है। अब 12 का घन कितना होगा,
12 का घन होगा प्यारे दोस्तों, 12 का कितना हो जाएगा 1728, कितना हो जाएगा 1728। 12 का घन कितना हो जाएगा 1728 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, इकाई अंक हो जाएगा क्या 8। उसके बाद 13 का देखेंगे, 13 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों 2197, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2197, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2197 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। उसके बाद 14 का देखेंगे, 14 का हो जाएगा 2744, कितना हो जाएगा 14 का घन करने पर कितना आएगा 2744 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। 15 का क्या हो जाएगा देखो 3375, 15 का क्या हो जाएगा 3375। अभी मैं आपको किसी भी संख्या का घन निकालना भी सिखाऊंगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके, ठीक है दोस्तों, एकदम ट्रिक। इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक 5, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देखो 11 का कितना हो जाएगा 1331 और इकाई अंक 1। 12 का कितना हो जाएगा 1728 और इकाई अंक 8। फिर 13 का कितना हो जाएगा 2197 और इकाई अंक हो जाएगा कितना 7। उसके बाद 14 का कितना हो जाएगा 2744, 2744 और इकाई अंक हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। 15 का क्या हो जाएगा 3375 और इकाई अंक हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 11 से 15 तक देखे और इधर 0 से लेके 10 तक देखिए, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, आपको कम से कम 15 तक क्यूब याद होना ही चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एकदम बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इससे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत से दोस्तों से मैं बात करता हूँ तो वो यही बताते हैं कि मैथ्स की स्पीड नहीं बढ़ रही। उनकी मेन प्रॉब्लम है क्वेश्चन भी बन जाते हैं बट बहुत धीरे हल करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, इसमें भी अभी टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आपको बार बार कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। आपकी जो बेसिक चीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप आपकी स्पीड बढ़ा पाओगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अभी व्यापम में बात करें कि जैसे पटवारी, एमपीएसआई और कांस्टेबल जैसी एग्ज़ाम आने वाली है तो उसके लिए भी मैथ्स उसमें आता ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले से करके रखिए। एट द टाइम कुछ नहीं होता है दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं होता है। आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पहले से आपकी तैयारी धुआंधार होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे एक बार फिर से दोस्तों, एक का घन करने पर 1 आएगा, ठीक है दोस्तों, और इकाई अंक 1 आ जाएगा। 2 का घन करने पर कितना आएगा 8 और इकाई अंक 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 का घन करने पर कितना आएगा 27 और इकाई अंक 7 आ जाएगा। ऐसे कैसे 4 का घन करने पर 64 आएगा और इकाई अंक 4। 5 का घन करने पर 125 और इकाई अंक 5, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 का घन करने पर 216 और इकाई अंक 6। उससे 7 का घन करने पर कितना आएगा 343। 7 का घन करने पर कितना आएगा 343 और इकाई अंक 3। उसके बाद 8 का करने पर कितना आएगा 512, कितना प्यार है दोस्तों 512 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई अंक 2। ऐसा कैसा 9 का घन करने पर कितना आएगा 729, कितना आएगा प्यारे दोस्तों 729 और इकाई अंक 9। और 10 का घन करने पर 1000 और, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखेंगे दोस्तों 1 से 10 तक, यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी संख्या का घन निकालना बहुत ही प्यारे तरीके से मैं बताऊंगा कि किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए क्या करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अपन क्या निकालेंगे 22, जैसे कि अपने पास एक संख्या क्या है 22, अपने पास एक संख्या कौन सी है दोस्तों 22, क्या है 22। अब 22 का अपन घन निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, कि 22 का घन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि 2 है, पहला 2 ले लिया, इसकी घात 3 कर दी, इधर का 2 ले लिया, इसकी घात 3 कर दी, ठीक है दोस्तों। 2 चीज़ करी है, पहला अंक लिया उसकी घात 3 कर दी, दूसरा अंक लिया उसकी घात 3 कर दी। फिर क्या करेंगे अपन कि जो अंक लिया है पहले उसकी घात 2 करेंगे, चाहे कुछ भी हो उसकी घात 2 करेंगे और साथ वाले का गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरा अंक लिया उसकी घात 2 करेंगे और साथ में इस जो साथ वाला है उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, पहला अंक है उसकी घात 3 कर दी, दूसरा अंक है उसकी घात 3 कर दी, फिर पहले का वर्ग करेंगे और साथ वाली संख्या का गुणा, फिर दूसरे का वर्ग करेंगे और साथ वाले का गुणा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो 2 की घात 3 कितना होता है 8, जैसे अपन ने वहाँ पे देख लिया। यहाँ भी 2 की घात 3 कितना होगा 8। अब जो बीच वाला है इसका गुणा करेंगे, 2 की घात 2 कितना होगा 4 और 4 का गुणा 2 में तो 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 और साथ वाला जो अंक है उसका गुणा कर देंगे। तो 2 दून 4 और 2 दून 4 और 4 दून 8, ये कर दिया दोस्तों। अब एक चीज़ और करनी है दोस्तों,
आपको लग रहा है दोस्तों बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन आपके फटाफट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, देखो जो बीच वाले दो है ना, इसके डबल कर देंगे। तो 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, ठीक है दोस्तों। बस हो गया काम अपना, इतने में हो गया दोस्तों। अब क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे कि इसका 8 हो जाएगा, ये 8 और 16, 8 8 दून 16, 8 तिरी 24 हो गया। 24 का 4, हासिल का 2, यहाँ 2। अब ये 8 दून 16, 8 तिरी 24 और 2, 26 का 6, हासिल का 2, हासिल का 2 ले लिया। फिर 8 और 2 10, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। कितने आसान तरीके से है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखो, क्या करेंगे, जो पहला अंक है उसकी घात 3 करेंगे, दूसरा अंक है उसकी घात 3 करेंगे, और बीच में जब लेंगे तो पहले अंक का वर्ग करेंगे, फिर साथ वाले का गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा अंक है उसका वर्ग करेंगे और साथ वाले का गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करके ऐड कर, इसका बीच वाले का डबल करके ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद और बताता हूँ आगे, ठीक है दोस्तों। तो अब एक और नई संख्या का देखते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं अपने। अब जैसे कि अपन किसका देखते हैं, जैसे कि अपन किसका देखते हैं, 15 का, ठीक है दोस्तों। किसका, 15 का घन करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 15 का घन करेंगे तो पहले की घात 3, फिर इधर वाला है इसकी की घात 3, 5 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। जो बीच वाला है इसका वर्ग, जो ये पहला अंक लिया इसका वर्ग करके साथ वाले का गुणा, और यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या है उसका वर्ग और साथ वाले का गुणा, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या करा, यहाँ पे इसका वर्ग करा और साथ वाले का गुणा कर दिया, यहाँ पे इसका वर्ग करा और ये साथ वाले का गुणा। अब देखो ये हो जाएगा एक का वर्ग 1 होता और 1 का गुणा 5 में तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 1 में तो 25 हो जाएगा, और 5 की घात 3 कितना होता है, 125, ठीक है दोस्तों। अब ये जो बीच वाले हैं ना, इसका डबल कर देते तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। बस अब इसको जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 125 है तो 125 का 5 आएगा, 12 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 25 और 50 कितने, 75 हो गए। 75 और 12 जो हासिल का है ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 87 का कितना आ जाएगा, 7। 87 का कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 7। क्या करा, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला अंक है उसकी घात 3 करी, दूसरा अंक है उसकी घात 3 करी, फिर बीच वाला है उसका वर्ग करा और साथ वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो दूसरा अंक है उसका वर्ग करा और साथ वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कर दिया, इनका गुणा कर दिया सबका, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कर दिया अपन ने, उसके बाद क्या कर दिया, बीच वाले दो अंक है जो भी संख्या है उसका डबल कर दिया। 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, ठीक है दोस्तों। हो ही गया अपना। देखो अब देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे जो हासिल का क्या हो जाएगा, 8। तो ये 15 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, जोड़ लो यहाँ पे, 15 और 8 23, ठीक है दोस्तों। तो 23 का 3, हासिल का कितना हो जाएगा, 23 का 3 हो जाएगा, हासिल का कितना हो जाएगा दोस्तों, हासिल का हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। और एक ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 3, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने याद कर भी लिया था कि 15 का जो स्क्वायर 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। ये अपना आ गया 3375। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, किसी भी संख्या की, चाहे 2 अंकों की ही हो या 3 अंकों की, ठीक है दोस्तों, आंसर आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया आपने, 1.5 क्या है, 1.5 की घात 3 हो, ठीक है दोस्तों, 1.5 की घात 3 हो, तो ऐसी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से देखो यही सेम तरीका रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो एक चीज़ देख लो आप, एक घात 3 का मतलब होता है, घात 3 का मतलब क्या होता है कि 3 बार गुणा, जैसे 1.5 गुणित 1.5 गुणित 1.5, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपन इसको हटा रहे, सबके दशमलव हटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। तो अब क्या करेंगे अपन, जो भी ये आंसर आया ना, इसी में 3 अंक इधर चल जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपको आंसर। दशमलव, चाहे आपके पास दशमलव में आए, चाहे आपके पास दशमलव में आ जाए, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई सी भी संख्या ले लो दोस्तों, जैसे कि अपन एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं,
जैसे मान लो अपन ने क्या लिया 52, ठीक है दोस्तों। यही करेंगे अपन 5 की घात 3, इधर 2 की घात 3, फिर क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग और 7 वाले का गुणा, यहाँ पे 2 का वर्ग और 7 वाले का गुणा, ठीक है दोस्तों। 5 की घात 3 कितना होता है 125, और 2 की घात 3 कितना होता है 8, इसका गुणा कर दो, 5 25, 25 दूनी 50, और इसका 2 दूनी 4 और 4 5 20। फिर क्या करेंगे इसका डबल करेंगे 100 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको बस जोड़ दो, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, 60 के शून्य हासिल का 6, ये 150 और 6 156, 156 का 6 हासिल का 15, 125 और 15 कितना हो जाएगा 140। तो ये फटाफट हो जाएगा दोस्तों, आपको लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे फिर मैंने बोला यहाँ पे अगर दशमलव आ जाए कि पूछ ले भाई 5.2 की घात 3 का घन निकालना, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीके से, ये सेम रहेगा, इसमें से 3 अंक अपन इधर चल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ दशमलव लग जाएगा। आ गया समझ में दोस्तों। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब इसको करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। कि एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, 3 अंकों का जो है उसका बता देता हूँ। 3 अंकों में जैसे अपन निकालते हैं 112 का, ठीक है दोस्तों, क्या निकालते हैं 112 का क्यूब निकालते हैं अपन, किसका दोस्तों 112 का। 112 का तो देखो इसको क्या करेंगे अपन, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये लिया, तो अब देखो 11 की घात 3, 11 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3, ठीक है दोस्तों, 11 की घात 3, 2 की घात 3, और फिर ये 11 का वर्ग होगा यहाँ पे, और साथ में गुणा, यहाँ पे 2 का वर्ग होगा और 11। अब देखो 11 की घात 3 कितना होता है 1331, ठीक है। इसका 11 का वर्ग 121, और 121 का 2 में गुणा तो कितना हो जाएगा 121, और 121 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 242, और इसका 2 दूनी 4, 4 का गुणा 11 में तो कितना हो जाएगा 44, और ये 8। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो अब इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 88, इसका डबल कर दो तो, और ये वैसे वैसा हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, ये वैसे वैसे। अब देखो इसका क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इसको ऐसे रहने दो, आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। इसी को मैंने उतारा, बीच वाला का डबल करते हैं ना अपन, बीच वाली जो संख्या है उसका डबल करते हैं, तो देखो ये 8 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसमें जोड़ के देख लो कि कितना हो जाएगा 4 4 4 8 8, तो ये 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, 132, तो 132 का 2 आएगा, 13 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 13 जुड़ जाएगा, देखो ये कितना है 2 4 2, और 4 8 4, और इसमें जोड़ना कितना था 12, 12 जुड़ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, और ये 7। अब इसमें से कितना लेंगे 8 आ जाएगा, और बाकी 73 इसमें जुड़ जाएगा, किसमें 13 31 ये है ना, इसमें 73 जुड़ जाएगा, तो ये 4, ये मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितनी बड़ी संख्या आ रही 404। अब मान लो देखो यहीं पे अगर दशमलव हो जाए तो अब क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कि हो गई इतनी बड़ी संख्या ही है इसकी, किसकी 112 की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार कितने आसान तरीके से अपन किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, जैसे पहला लिया अपन ने, अब इसका बताना मेरे को, इसको आप इस संख्या का जो घन निकाल के आप क्या करोगे, घन निकाल के कमेंट करोगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया अपना 1.3 इसका, फिर तीसरा हो गया आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया 55 का घन, उसके बाद 40 का निकालना, ठीक है दोस्तों, 40 का घन निकालना, और लास्ट है प्यारे दोस्तों ये है 125 का घन निकालना,
ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा आज कि घन कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आपको कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।